नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रेक जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड के एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आगामी वन दरोगा भर्ती परीक्षा के साथ साथ यूके ट्रिपल एस की समस्त भर्ती परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2024 में कौन सी योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देना है? Which scheme was launched by the Uttarakhand government in 2024 to promote climate smart agriculture? सौर कृषि योजना, पर्यावरण खेती मिशन, हिमालय कृषि योजना और जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2024 में उत्तराखंड सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हुए टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वर्ष 2024 में उत्तराखंड में किस औषधीय पौधे को राज्य औषधीय पौधा घोषित किया गया है? विच मेडिसिनल प्लांट वॉज डिक्लेयर्ड द स्टेट मेडिसिनल प्लांट ऑफ उत्तराखंड इन 2024? अश्वगंधा, गिलोय, तेज पत्ता या बुरांश? इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा बुरांश। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुरांश, जिसे हम रोडोडेंड्रन एर्बोनियम भी कहते हैं, को इसके औषधीय गुणों और पारंपरिक महत्व के कारण इसको यह दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का अनुमानित वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है? एज पर द 2023-24 रिपोर्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज ऑफ उत्तराखंड? 45.12%, 65.62%, 71.05%, 83.09%। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 71.05%। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड का वन क्षेत्र 71.05% है, जो इसे भारत के सबसे हरे भरे राज्यों में से एक बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस मोटे अनाज को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है? इन विच 2024 विच मिलेट फ्रॉम उत्तराखंड रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? झंगोरा, मंडुआ, पौनी, भट्ट। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा झंगोरा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। झंगोरा को इसकी पोषण संपन्नता और पारंपरिक उगाने की पद्धति के कारण इसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, नाबार्ड के 2023 सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में कितने प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं? 45%, 61%, 78%, 79%। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 90%। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड के 90% किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं, जिनका सामना भूमि विखंडन जैसी चुनौतियों से होता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस वन प्रजाति की कटाई पर 2024 में विशेष प्रतिबंध लगाया गया है? Which forest species was placed under special logging restriction in Uttarakhand 2024? देवदार, शीशम, सागवान, चीड़। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा देवदार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देवदार की कटाई पर वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के कारण प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की किस कृषि फसल को 2023 में रक्षित फसल के रूप में शामिल किया गया है? विच क्रॉप ऑफ उत्तराखंड वॉज इंक्लूडेड एज अ प्रोटेक्टेड क्रॉप इन 2023? आलू, सेब, गेहूं, मक्का। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सेब, एप्पल। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेब को 2023 में रक्षित फसल के रूप में शामिल किया गया है ताकि इसकी गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 में कौन सी नई पहल शुरू की गई?
विच न्यू इनिशिएटिव वॉज लॉन्च इन 2024 टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन उत्तराखंड? प्राकृतिक खेती अभियान, जैविक प्रमाणीकरण योजना, हरित क्रांति योजना या स्वच्छ खेती मिशन? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक प्रमाणीकरण योजना। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को जैविक खेती के लिए प्रमाणित करना और बाजार तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में वर्ष 2024 में किस वनीकरण तकनीक को प्रोत्साहन मिला है? विच एफॉरेस्टेशन टेक्निक वॉज प्रोमोटेड इन उत्तराखंड 2024? एग्रो फॉरेस्ट्री, पारंपरिक वनीकरण, कृत्रिम वनीकरण, स्वच्छ वनीकरण? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री से किसानों को अतिरिक्त आय के साथ साथ पर्यावरणीय संरक्षण में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस वर्ष की राज्य वन रिपोर्ट में वनीकरण के लिए नए मानदंड प्रस्तावित किए गए? इन विच ईयर स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट व न्यू क्राइटेरिया ऑफ एफॉरेस्टेशन प्रपोज्ड इन उत्तराखंड? 2022, 2023, 2024, 2021? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 2023। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2023 की रिपोर्ट में वनीकरण की गुणवत्ता और सततता पर विशेष ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस फसल को 2024 में जल संरक्षण के लिए ड्रिप इरिगेशन तकनीक के तहत प्राथमिकता मिली है? विच क्रॉप इन उत्तराखंड वॉज प्रायोरिटाइज्ड फॉर ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी इन 2024 फॉर वाटर कंजर्वेशन? सेब, आलू, मक्का, चाय? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एप्पल। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेब की सिंचाई में पानी की बचत और उत्पादन बढ़ाने के लिए ड्रिप इरिगेशन तकनीक को बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले को वर्ष 2024 में वन संरक्षण मॉडल जिला घोषित किया गया है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड वॉज डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन मॉडल डिस्ट्रिक्ट इन 2024? यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा चंपावत। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चंपावत जिले में वनीकरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, उत्तराखंड में किस जनजाति को वर्ष 2024 में पारंपरिक वन उत्पाद संग्रहण में समर्थ बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है? विच ट्राइबल कम्युनिटी इन उत्तराखंड वॉज गिवन स्पेशल ट्रेनिंग इन 2024 टू एम्पावर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन? भोट, जोहार, ठेठर या गढ़वाली? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भोट। भोट जनजाति को पारंपरिक वन उत्पाद संग्रहण के लिए आधुनिक तकनीकें सिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में वर्ष 2024 में कितनी प्रतिशत कृषि भूमि जैविक खेती के तहत लाई गई? What percentage of agriculture land in Uttarakhand was brought under organic farming in 2024? 5%, 12%, 20%, 28%? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 12%। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तराखंड ने 2024 में जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए कुल कृषि भूमि का 12% क्षेत्र जैविक खेती के अंतर्गत लाया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस प्रमुख वन उत्पाद का 2024 में निर्यात सबसे अधिक हुआ है? विच मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ उत्तराखंड हैड द हाईएस्ट एक्सपोर्ट इन 2024? तेंदुपत्ता, गुड़हल, बांस, शिवा जड़ी बूटियां? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा बेम्बू यानी बांस। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बांस के निर्यात में वृद्धि से स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में मंडवा फॉक्सटेल मिलेट को 2024 में किस सरकारी योजना के तहत समर्थन मिला है? अंडर विच गवर्नमेंट स्कीम वॉज मंडवा फॉक्सटेल मिलेट सपोर्टेड इन उत्तराखंड 2024? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन, पोषण सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय मिशन स्मार्ट कृषि? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मिशन स्मार्ट कृषि। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह योजना पारंपरिक फसलों को बढ़ावा देती है और किसानों को आधुनिक तकनीकें उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है,
उत्तराखंड की किस नदी घाटी में वर्ष 2024 में जल संचयन के लिए विशेष परियोजना शुरू की गई है? इन विच रिवर वैली ऑफ उत्तराखंड वॉज स्पेशल वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन 2024? गंगा घाटी, कर्णाली घाटी, सतलुज घाटी, अलकनंदा घाटी। तो अलकनंदा घाटी हमारी सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलकनंदा घाटी में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल संचयन परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में देवदार के संरक्षण के लिए वर्ष 2024 में कौन सा नया नियम लागू किया गया है? विच न्यू रेगुलेशन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2024 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ देवदार इन उत्तराखंड? कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध, सतत पुनर्वनीकरण अनिवार्य, वनों की निगरानी बढ़ाई गई, स्थानीय समुदाय को संरक्षण में शामिल किया गया। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देवदार के संरक्षण के लिए कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस वर्ष फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा डिजिटल मैपिंग परियोजना शुरू की गई? इन विच ईयर डिड उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉन्च ए डिजिटल मैपिंग प्रोजेक्ट? 2022, 2023, 2024, 2021। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्ष 2023। डिजिटल मैपिंग से वनों की निगरानी और प्रबंधन हेतु बेहतर हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में वर्ष 2024 में किस फसल के लिए फसल बीमा योजना में सुधार किया गया? फॉर विच क्रॉप वॉज द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इम्प्रूव्ड इन उत्तराखंड 2024? गेहूं, आलू, चावल, सेब। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पोटैटो यानी आलू। आलू की फसल बीमा योजना में सुधार से किसानों को बेहतर सुरक्षा मिली है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में 2024 में वानिकी संरक्षण के लिए विशेष योजना लागू की गई? विच नेशनल पार्क इन उत्तराखंड हैड स्पेशल फॉरेस्ट्री कंजर्वेशन प्लान इंप्लीमेंटेड इन 2024? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण और वन क्षेत्र के विकास के लिए विशेष योजना लागू की गई है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पारंपरिक बीज बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ट्रेडिशनल सीड्स बैंक इन उत्तराखंड? जैविक खेती को बढ़ावा देना, सिंचाई बढ़ाना, बीजों का संरक्षण और विविधता बनाए रखना, कीटनाशक कम करना। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बीजों का संरक्षण और विविधता बनाए रखना। पारंपरिक बीज बैंक से स्थानीय और अनूठे बीजों का संरक्षण होता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कृषि क्षेत्र में पहल की? इन विच ईयर डिड उत्तराखंड गवर्नमेंट इनिशिएटेड मेजर्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन एग्रीकल्चर? वर्ष 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023, वर्ष 2024। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2024। वर्ष 2024 में कृषि क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए नई पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस क्षेत्र में सौर ऊर्जा आधारित कृषि उपकरण का अधिकतम उपयोग 2024 में हुआ है? इन विच सेक्टर वॉज द मैक्सिमम यूज ऑफ सोलर एनर्जी बेस्ड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इन उत्तराखंड 2024? सिंचाई, कटाई, बीज बोना, कीट नियंत्रण। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा इरिगेशन। सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों का प्रमुख उपयोग सिंचाई में किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में 2024 में किस वनस्पति को पर्यावरण सुधार पौधा के रूप में मान्यता मिली है? विच प्लांट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट प्लांट इन उत्तराखंड 2024? नीम, तुलसी, अरंड, बांस। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नीम। इसके बारे में जान लेते हैं। नीम को इसके प्राकृतिक कीटनाशक और पर्यावरण सुधार के गुणों के कारण मान्यता मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड में वर्ष 2024 में किस कृषि उपज के लिए डिजिटल मंडी का शुभारंभ हुआ है? विच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिजिटल मार्केट वॉज लॉन्च्ड इन उत्तराखंड 2024? सेब, आलू, धान, जौ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सेब।
डिजिटल मंडी के माध्यम से किसानों को बेहतर मूल्य और बाजार तक सीधी पहुंच मिली है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में वन आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का क्रियान्वयन किया गया है? विच स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड टू प्रमोट फॉरेस्ट बेस्ड टूरिज्म इन उत्तराखंड? ग्रीन टूरिज्म मिशन, हिमालयन इको टूरिज्म योजना, नेशनल टूरिस्ट डेवलपमेंट योजना, ट्रेकिंग एंड एडवेंचर प्रोजेक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हिमालयन इको टूरिज्म योजना। यह योजना पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में वर्ष 2024 में किस नई तकनीक का उपयोग किसानों की मिट्टी की गुणवत्ता जांच में सहायता देने के लिए किया गया है? विच न्यू टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन उत्तराखंड 2024 टू हेल्प फार्मर्स टेस्ट सॉइल क्वालिटी? मोबाइल लैब, ड्रोन सर्वेक्षण, स्मार्ट सेंसर्स, सैटेलाइट इमेजिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्मार्ट सेंसर्स। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्मार्ट सेंसर्स के उपयोग से किसानों को मिट्टी के पोषक तत्वों का वास्तविक समय डेटा मिला है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में वर्ष 2024 में कौन सी फसल जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील मानी गई है? विच क्रॉप इन उत्तराखंड वॉज कंसिडर्ड मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज इन 2024? मक्का, गेहूं, आलू, सेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आलू यानी पोटैटो। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और वर्षा में बदलाव से आलू की पैदावार पर असर पड़ा है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में वर्ष 2024 में किस कृषि उत्पाद का निर्यात बढ़ाने के लिए नई नीति बनाई गई है? विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सॉ ए न्यू पॉलिसी फॉर्मुलेटेड इन उत्तराखंड इन 2024 टू बूस्ट इट्स एक्सपोर्ट? ऑर्गेनिक हर्ब्स, सेब, शहद, मसाले। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शहद। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शहद उत्पादन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सहायक नीतियां लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। उत्तराखंड में वर्ष 2024 में किस वन प्रबंधन तकनीक को अपनाकर वन क्षरण को कम किया है? विच फॉरेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक वॉज एडॉप्टेड इन उत्तराखंड इन 2024 टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन? सामुदायिक वन प्रबंधन, वाइल्ड लाइफ निगरानी, औषधीय पौधों का संवर्धन, ड्रोन से निगरानी। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामुदायिक वन प्रबंधन, कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्थानीय समुदाय को वन संरक्षण में शामिल कर वन क्षरण को नियंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में वर्ष 2024 में किस तकनीक से कृषि जल उपयोग की दक्षता बढ़ाई गई है? विच टेक्नोलॉजी इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल वाटर यूज एफिशिएंसी इन उत्तराखंड इन 2024? ड्रिप सिंचाई, पारंपरिक सिंचाई, भूजल उत्खनन, बारिश संग्रहण। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ड्रिप सिंचाई। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ड्रिप सिंचाई से जल की बचत होती है और फसल की उपज बढ़ती है। नेक्स्ट है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2024 में किस क्षेत्र में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए पहल की? इन विच सेक्टर डिड द उत्तराखंड गवर्नमेंट इनिशिएटेड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन 2024? पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, जल निकासी क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पहाड़ी क्षेत्र, हिली रीजन। पहाड़ी इलाकों में रासायनिक मुक्त खेती के लिए जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। उत्तराखंड में वर्ष 2024 में किस वन्यजीव संरक्षण को वानिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया? विच वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्कीम वॉज लॉन्च बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन उत्तराखंड इन 2024? हिमालयन बाघ संरक्षण योजना, पर्वतीय हिरण संरक्षण योजना, बर्ड वॉच योजना, वन्यजीव स्वास्थ्य योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हिमालयन बाघ संरक्षण योजना। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस योजना से क्षेत्रीय बाघों की संख्या बढ़ाने और उनकी रक्षा को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। तो दोस्तों यह थे आज की क्लास के 34 क्वेश्चन। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगामी क्लास में बने रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।